जय हिंद। इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्राइस एक्शन के एक सीक्रेट पॉइंट के बारे में। कई बार आपने देखा होगा, मैं वीडियो में बताता हूं कि साइकोलॉजी लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो ऐसे करना है, अगर उसके नीचे सस्टेन करेगा तो ऐसे करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसे मैं क्यों बोलता हूँ, क्यों ऐसा हो जाता है, तो ताकि आप लोग अच्छे से उस चीज़ को समझ सको कि मार्केट में उस टाइम चल क्या रहा है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर आप लोगों को बैक टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा इसकी। देखिए, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, मैं कहता हूँ जैसे कोई साइकोलॉजी लेवल आ गया बीच में, ठीक है। तो साइकोलॉजी लेवल अगर मार्केट देखो, जैसे यहाँ पे ये 32,500 का एक साइकोलॉजी लेवल है, ठीक है। मार्केट ने इसको सुबह क्रॉस किया, इमीडिएटली इसको क्रॉस कर दिया एक बड़ी सी कैंडल बना के। अब मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रही है, ठीक है। साइकोलॉजी लेवल इस टाइप से आप समझ लो, 32,500 हो गया, इसके ऊपर फिर 33,000, फिर 33,500 या इसके नीचे 32,000 हो गया। इनको आप साइकोलॉजी लेवल या एक राउंड फिगर मान के चल सकते हो, ठीक है। इनको ही मैं ज़्यादा अहमियत देता हूँ। तो जैसे मार्केट इसके ऊपर चली गई अभी यहाँ पे, ठीक है। अभी मार्केट को अगर नीचे आना है तो नीचे कब आएगी मार्केट? जब यहाँ पे बहुत सारा सेलिंग के ऑर्डर मार्केट को मिल जाएंगे, तब मार्केट नीचे गिरना शुरू होगी, ठीक है। अब मार्केट में यहाँ सेलिंग के ऑर्डर आए तो मार्केट यहाँ तक गिर गई, फिर मार्केट यहाँ सस्टेन होकर वापस ऊपर गई। यहाँ पे मार्केट को बाइंग के ऑर्डर मिल गए कुछ, या यहाँ से कुछ सेलर ने प्रॉफिट बुक कर लिया तो इसलिए ऊपर चली गई। फिर मार्केट ऐसे सस्टेन हो रही है, फिर अचानक से इस लेवल के पास में मार्केट को बहुत सारे सेलिंग के ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेलिंग के ऑर्डर यहाँ पे मिलने शुरू हो जाते हैं। अब मार्केट यहाँ से गिरना शुरू कर रही है, ठीक है। अब जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरती जा रही है, यहाँ पे एक साइकोलॉजी लेवल आ गया। तो ये साइकोलॉजी लेवल के ऊपर क्या है, जो बायर्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, बायर्स के ज़्यादा ऑर्डर मिल जाएंगे यहाँ पे साइकोलॉजी लेवल के पास में। अब मार्केट में सेलिंग के ऑर्डर यहाँ पे गिरे, और याद रखना जो बड़े स्मार्ट ट्रेडर होते हैं ना, बड़े ट्रेडर, वो जो अपने सेलिंग के या बाइंग के ऑर्डर लगाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं अचानक से, तो वो क्या करते हैं, मार्केट ऑर्डर पे अपना ऑर्डर लगाते हैं मार्केट प्राइस पे, ठीक है। मार्केट प्राइस पे बहुत सारी क्वांटिटी ऐड करी, बास्केट ऑर्डर प्लेस करा वहाँ पे और मार्केट ऑर्डर पे उसको लगा दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर सेलिंग का ऑर्डर है तो कुछ ऑर्डर तो यहाँ पे हिट हो जाएंगे इस लेवल पे। जब यहाँ पे हिट हो जाएंगे तो मार्केट में डाउनफॉल आएगा। कुछ ऑर्डर यहाँ पे हिट हो जाएंगे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, ऐसे ऐसे हिट होते होते मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाती है। अब मान लो यहाँ पे इतना सारा पैसा लगा दिया मार्केट में, इतनी ज़्यादा सेलिंग कर दी कि मार्केट यहाँ से गिरते गिरते, मतलब उनके ऑर्डर पंच होते होते अब मार्केट यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। मार्केट क्यों गिरी? क्योंकि सेलिंग के इतने ज़्यादा ऑर्डर मार्केट में आ गए, इतने ज़्यादा बाइंग के ऑर्डर वहाँ पे नहीं थे। तो सेलर हावी हो गए मार्केट में, सेलर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, ठीक है। सेलर का प्रेशर हो गया तभी तो मार्केट गिरी नीचे, तभी तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई। अब ये साइकोलॉजी लेवल आ गया, अब मार्केट को यहाँ पे फ्रेश बाइंग ऑर्डर मिलने शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये सेलिंग ऑर्डर यहाँ से ऊपर से पेंडिंग बनते हुए आ रहे थे, मार्केट प्राइस पे वहाँ से ऑर्डर लगे, अब मार्केट गिरते गिरते यहाँ पहुँच गई। अभी तक वो सारे ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पाए जो मार्केट को यहाँ पे मिले थे। जो सेलिंग के ऑर्डर मार्केट में यहाँ पे लगे थे अभी तक वो फुलफिल नहीं हो पाए मार्केट में। जब तक वो पूरे फुलफिल नहीं हो जाएंगे, मार्केट तब तक गिरती रहेगी, डाउन जाती रहेगी, ठीक है। अब मार्केट गिरते गिरते यहाँ साइकोलॉजी लेवल पे आ जाती है। अब मार्केट में बहुत सारे यहाँ पे बाइंग क्वांटिटी मार्केट को मिल गई, ठीक है। जब ये बाइंग क्वांटिटी मिल गई और ये सारे ऑर्डर यहाँ पे फुलफिल होना शुरू हो गए, क्योंकि मार्केट ऑर्डर पे लगे थे, नीचे जा रही है मार्केट, ठीक है, मार्केट ऑर्डर पे लगे थे, उधर से ये बाइंग के ऑर्डर मार्केट को यहाँ पे मिल गए। तो दोनों में क्या होगा, बाइंग सेलिंग यहाँ पे ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर बाई के ऑर्डर ज़्यादा है, बाई के ऑर्डर इन सेलिंग के ऑर्डर से ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो बाइंग के ऑर्डर भी इधर मार्केट प्राइस पे लगे हैं, ठीक है। इधर ये सेलिंग के ऑर्डर भी मार्केट प्राइस पे लगे थे, बहुत सारे ऑर्डर यहाँ बीच बीच में फुलफिल हो गए, ठीक है। यहाँ तक आते आते मान लो सेलिंग के कुछ ही ऑर्डर बचे हैं, ठीक है। इधर से बाइंग के बहुत सारे ऑर्डर यहाँ पे मिल गए, तो ये बाइंग के ऑर्डर क्या करेंगे, मार्केट को और ज़्यादा नहीं गिरने देंगे। अब ये मार्केट इसी के ऊपर सस्टेन होना शुरू कर देगी, ठीक है। यहीं पे ये जितने सेलिंग के ऑर्डर थे ना, ऊपर के लेवल पे वहाँ पे फुलफिल होना शुरू हो जाएंगे सारे सेलिंग के ऑर्डर। अगर सेलिंग के ऑर्डर यहाँ आते आते और ज़्यादा होते, बहुत ज़्यादा सेलिंग के ऑर्डर यहाँ पे होते मार्केट के पास, जो ये बायर्स जो यहाँ से बाइंग कर रहे हैं साइकोलॉजी लेवल के ऊपर, ये उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो मार्केट क्या करती, और ज़्यादा गिरती, और ज़्यादा गिरते गिरते ये साइकोलॉजी लेवल को मार्केट नीचे क्रॉस कर जाती है। फिर यहाँ पे वो ऑर्डर इसके नीचे क्रॉस होना, फुलफिल होना शुरू हो जाते, जो है आप बाई करके जा रहे हैं, ठीक है। उनको क्या है, बहुत सारे सेलिंग के ऑर्डर यहाँ पे मिल गए। अगर उसके ऊपर ही सस्टेन कर रही है तो यहाँ पे बाई के ऑर्डर कम पड़ रहे हैं। अगर उसके नीचे सस्टेन कर रही है तो
सेल के ऑर्डर यहाँ पे कम पड़ रहे हैं, ठीक है, बाई के ऑर्डर ज़्यादा पड़ रहे हैं, ज़्यादा हो जा रहे हैं, सेल के ऑर्डर कम हो जा रहे हैं। अगर मार्केट उस साइकोलॉजी लेवल को सस्टेन करगी नीचे की तरफ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मार्केट में सेलिंग के ऑर्डर ज़्यादा है, बाइंग के ऑर्डर इतने ज़्यादा नहीं है। वो बाई के ऑर्डर सारे फुलफिल हो गए, फिर भी उसके बाद भी सेलिंग के ऑर्डर बच गए मार्केट में, तो वो सेलिंग के ऑर्डर कहाँ हो गए, मार्केट को और ज़्यादा गिराएंगे, तभी तो फुलफिल होंगे वो सेलिंग के ऑर्डर जो बच गए, जो पेंडिंग रह गए, तो मार्केट और ज़्यादा गिर जाएगी नीचे। तो ये थ्योरी होती है सस्टेन करने की, और सस्टेन ऊपर की तरफ सस्टेन कर रही है तो उसकी, ठीक है। अब मार्केट में ये देखो ऊपर क्यों जा रही है, देखो ऊपर सस्टेन कर रही है तो ऊपर जा रही है, नीचे सस्टेन कर रही है तो नीचे जा रही है, क्यों, मार्केट में यहां तक आई, ठीक है, सेलिंग के ऑर्डर यहां तक मार्केट ने फुलफिल किए, मार्केट ऑर्डर पे जो लगे थे। अब यहाँ पे साइकोलॉजी लेवल पे बहुत सारे बाई के ऑर्डर मार्केट को मिल गए। अब ये बाई के ऑर्डर इतने ज़्यादा है, सपोज करो ये 500 ऑर्डर है यहाँ पे, ठीक है, बाई के, ये यहाँ पे 1000 ऑर्डर, सॉरी सेल के 500 ऑर्डर है, बाई के सपोज करो यहाँ पे 1000 ऑर्डर किसी ने लगा रखे इस साइकोलॉजी लेवल पे, तो ये क्या होगा, ये 500 ऑर्डर जो ये सस्टेन कर रहा है ना ऊपर की तरफ, ये प्राइस, ये 1000 ऑर्डर बाई के इस प्राइस को और इस मार्केट को और ज़्यादा गिरने नहीं देंगे। वो सारे के सारे जो 500 ऑर्डर पेंडिंग बचे हैं सेलिंग के, वो इस साइकोलॉजी लेवल के ऊपर ही फुलफिल हो जाएंगे सारे, क्योंकि इधर बाइंग के 100 क्वांटिटी ऐड कर दी गई, उधर 500 क्वांटिटी पेंडिंग थी सेलिंग की, तो वो 500 क्वांटिटी यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी। फिर जो 500 क्वांटिटी ये सेलिंग की 500 क्वांटिटी फुलफिल होने के बाद बाइंग की कितनी क्वांटिटी पेंडिंग बची, 500 क्वांटिटी, तो उन 500 क्वांटिटी की वजह से क्या होगा, मार्केट फिर ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगी, क्योंकि ये मार्केट प्राइस पे ऑर्डर लगे हैं बाइंग के ऑर्डर, ज़्यादा बाइंग आएगी तो क्या होगा, मार्केट में ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगी, ठीक है। तो वहाँ पे वो बाई के ऑर्डर जो 500 यहाँ पेंडिंग बचे थे बाई के ऑर्डर, वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ कहीं बीच में फुलफिल होते रहेंगे। समझ में आगे। अभी इसी का एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। तो दो सिनेरियो यहाँ पे हो सकते हैं, देखो मार्केट एक तो ऊपर से नीचे गिर रही है, बीच में कोई साइकोलॉजी लेवल आ गया, या मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, बीच में कोई साइकोलॉजी लेवल आ गया। अब ये तो हमने देखा मार्केट अगर ऊपर से नीचे गिर रही है, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, पहले मैं चार्ट में कोई ऐसी सिचुएशन ढूंढ लेता हूँ, फिर आप लोगों को बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, अदरवाइज ऐसे ही मैं आप लोगों को यहीं पे समझा दूंगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं चार्ट में फाइंड आउट कर लेता हूँ फटाफट, कोई ऐसी सिचुएशन है जो नीचे से ऊपर की तरफ गई हो। एक बार कभी हुआ था ऐसे 34,000 का कि कौन सा लेवल था, वहाँ पे मार्केट सस्टेन की थी उसके ऊपर और फटाक से ऊपर चली गई थी। तो मैं चार्ट में ढूंढ लेता हूँ, कोई ऐसी सिचुएशन होगी वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा मैं। तो कई बार देखो ये जो होती है ना, ये जो प्राइस एक्शन होता है, कई बार काम करता है लेकिन बहुत बार काम भी नहीं करता। तो वहाँ पे एक ही वो हो सकता है बचने का उससे तरीका कि आपका स्टॉप लॉस भी वहाँ पे होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे आप देखो इस प्राइस एक्शन को देखो, मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हो रही है, ठीक है। अभी ये साइकोलॉजी लेवल आ गया, सपोज करो यहाँ 33,500 का ये लेवल आ गया, ठीक है। उसके ऊपर देखो यहाँ सस्टेन भी कर रही है मार्केट, तो होना क्या चाहिए, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ना तो यहाँ पे जो सेलिंग के ज़्यादा ऑर्डर थे, ठीक है, सेलिंग के ज़्यादा ऑर्डर थे, जितने यहाँ पे मार्केट को बाई के ऑर्डर मिले होंगे, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की होगी बाई के ऑर्डर, वो सारे फुलफिल हो गए यहाँ पे। इसके बावजूद यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर पेंडिंग रह गए, जो आते आते यहाँ पे सेलिंग के ज़्यादा ऑर्डर पेंडिंग रह गए, ठीक है। सस्टेन भी कर रही है उसके ऊपर, इसके बाद मार्केट फिर देखो यहाँ से डाउनफॉल दिखा दी। तो ये साइकोलॉजी लेवल के नीचे अगर यहाँ आप कॉल की पोजीशन बनाना सोच रहे होते तो यहाँ पे पक्का स्टॉप लॉस वेट हो जाता, ठीक है। तो स्टॉप लॉस को भी रखना जरूरी है, लेकिन छोटा स्टॉप लॉस आप इस सिचुएशन में रख सकते हो 20-30 पॉइंट का भी। वो जो साइकोलॉजी लेवल है ना 33,500 के नीचे, वहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। अभी मार्केट अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ कहीं साइकोलॉजी लेवल मान लो आ जाता है, अगर इसको जस्ट टच किया मार्केट ने और वापस रिवर्स हो जाती है, सस्टेन नहीं कर रही, 10-15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए, सस्टेन नहीं करी, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इतने ज़्यादा पेंडिंग के ऑर्डर पड़े हैं सेल के मार्केट में, जो यहाँ बाइंग के ऑर्डर आए होंगे ना और यहाँ तक आते आते वो फुलफिल हुए होंगे, यहाँ अचानक से इतने ज़्यादा सेल के ऑर्डर उसको मिल गए कि मार्केट में वो बाइंग के ऑर्डर भी सारे खर्च हो गए, ख़त्म हो गए, और जो सेल के ऑर्डर थे वो अब मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट प्राइस पे लगे, कुछ यहाँ फुलफिल होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे। तो ऐसे जाके आप बैक टेस्टिंग खुद से भी एक बार कर लेना चार्ट के ऊपर, क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है वो भी आप एनालाइज करना जरूर देख के। लेकिन मैंने आप लोगों को जो समझाया बस उसको आप एक बार बैक टेस्ट कर लेना चार्ट के ऊपर और समझ लेना। मार्केट नीचे से ऐसे ऊपर जा रही है, अगर सस्टेन करेगी उसके ऊपर तो अपसाइड जाने के चांस है, अगर उसके ऊपर सस्टेन नहीं करती ऐसे नीचे ही रह के डाउन जाने के चांस है। एक ऐसे टच किया फिर डाउन जा सकती है, ठीक है, या 2-4 मिनट ही सस्टेन करवाई फिर डाउन जा सकती है, या ऊपर से अगर नीचे आ रही है
इसको टच करके ऊपर भाग सकती है वापस, या यहाँ अगर इसी के ऊपर सस्टेन कर रही है तो ऊपर जाने के चांस है, अगर इसके नीचे सस्टेन कर रही है तो नीचे जाने के चांस है। तो इन सारी सिचुएशन को आप एक बार अच्छे से बैक टेस्ट कर लेना चार्ट के ऊपर, फिर आप उसको लाइव मार्केट के दौरान भी फॉरवर्ड टेस्ट भी आप इस चीज़ को कर सकते हो वहाँ। ठीक है, आज जैसा मैंने दिखाया था आप लोगों को स्क्रीनशॉट डाल के बताया था, वहाँ पे एक ट्रेड ऐसे सी का ले सकते थे, तो वहाँ पे सेम वही सिचुएशन बन रही थी, नीचे से गिरते गिरते मार्केट सस्टेन कर रही थी, उसके ऊपर फिर वहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम मार्केट ने दिखा दिया था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% ये चीज़ काम करेगी, लेकिन 95% तो इसकी एक्यूरेसी मिल ही जाएगी। आप बैक टेस्ट करके देख लेना कितनी जगह काम करती है, कितनी जगह ये चीज़ काम नहीं करती। लेकिन साइकोलॉजी लेवल के ऊपर आप देखना उसको, जैसे ये 500 वाला हो गया, या पूरा 34,000, 33,000, 35,000, 36,000, इस टाइप के जो लेवल है उनके पास में आप एक बार देखना वहाँ पे कैसे काम करती है। तो यही चीज़ मैं इस वीडियो में बताना चाहता था, समझाना चाहता था आप लोगों को। अभी आज सुबह जो सिचुएशन हुई थी, मार्केट में डाउनफॉल आया, फिर मार्केट में ऊपर जाना शुरू कर दिया, हम ऊपर के लिए ही बैठे हुए थे ट्रेड लेने के लिए। री एंट्री को लेके बहुत कंफ्यूजन था वहाँ पे, कुछ लोग जो मैसेज कर रहे थे। तो री एंट्री का देखो मैं सीधा सा आप लोगों को बता देता हूँ। हमने एनालिसिस कर ली, सपोज करो मार्केट को ऊपर जाना है, हमने यहाँ कहीं ट्रेड ले ली, यहाँ कहीं हमने ट्रेड ले लिया, हमने एनालिसिस की मार्केट को ऊपर जाना है, यहाँ कहीं हमने ट्रेड ले लिया और मार्केट नीचे आ जाती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ कहीं छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हिट हो जाने दो। अब मार्केट जब रिवर्सल लेके वापस जा रही है, सेम उसी लेवल के ऊपर मार्केट पहुंच गई, तो री एंट्री बनती है सेम उसी लेवल के पास में। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग आप किस टाइप की सोच रखते हो उस टाइम। जैसे मैंने आज री एंट्री ले ली थी 400 के प्राइस पे, जो फर्स्ट एंट्री थी हमारी वो थी 440 के प्राइस पे। ठीक है, री एंट्री मैंने 400 के प्राइस पे ले ली थी, क्योंकि मैं श्योर था वहाँ पे कि अपसाइड मोमेंटम मार्केट देगी। तो जल्दी जल्दी में चलो कोई बात नहीं, री एंट्री वाला मैं लेवल आप लोगों को दे नहीं पाया, लेकिन आप याद रखना अगर फ्यूचर में ऐसा कहीं हो जाता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपको री एंट्री लेनी पड़े। एक बार अगर मान लो मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूसरी बार लेवल आएगा, हम री एंट्री ले लेंगे, री एंट्री में मूवमेंट मिलेगा। री एंट्री में भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है, 2 बार स्टॉप लॉस मान लो हिट हो गया, तो उस दिन आप फिर बिल्कुल ट्रेड बंद कर दो, क्योंकि फिर उस लॉस को कवर करने के चक्कर में आप और बड़ा लॉस कर लोगे शाम तक। तो आप वहीं 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गए, री एंट्री में भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, 2 बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट को फिर बंद कर दो, अगले दिन ट्रेड कर लेंगे। जिस दिन मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चल जाएगी, हम वहाँ बड़े पॉइंट निकाल लेंगे। छोटा छोटा स्टॉप लॉस दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चलेगी, बड़े प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, बड़े पॉइंट निकाल लेंगे। तो री एंट्री का ये फंडा होता है। अभी एवरेज अप एवरेज डाउन उस चीज़ को मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि उसके मैं खिलाफ भी हूँ। एवरेज अप एवरेज डाउन करना, अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग चल रही है, सपोज करो मार्केट को आपके अकॉर्डिंग जाना चाहिए ऊपर, तब आप उसको एवरेज अप करो, कुछ क्वांटिटी यहाँ ऐड कर लो, कुछ यहाँ ऐड कर लो, जैसे जैसे रिट्रेस मिलता रहे वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, कुछ यहाँ ऐड कर लो, कुछ यहाँ ऐड कर लो, इसको बोलते हैं एवरेज अप करना। लेकिन नॉर्मली हम लोग करते क्या है, मार्केट ऐसे ऐसे जा रही है, नीचे जा रही है, मान लो यहाँ हमने कॉल की पोजीशन बनाई, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाया, यहाँ होते होते हमें लॉस दिख रहा है, सपोज करो थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखाया, कुछ क्वांटिटी यहाँ ऐड कर लेंगे हम, फिर मार्केट एक डिप दिखाएगी, फिर एक रिट्रेसमेंट दिखाएगी, कुछ क्वांटिटी यहाँ ऐड कर लेंगे हम उसी कॉल की। मार्केट जा तो रही है डाउन ट्रेंड में, हम क्या करते जा रहे हैं, इसको एवरेज डाउन करते जा रहे हैं, तो मार्केट वो करते करते बड़ा लॉस हमें दे देती है कई बार। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। मार्केट जब आपके अकॉर्डिंग चलेगी ना, तो मार्केट में आप बीच बीच में क्वांटिटी और ऐड करते रहो। सपोज करो आपने एक 25 क्वांटिटी का एक लॉट लिया किसी प्राइस एक्शन के ऊपर, 300 के ऊपर, ठीक है, मार्केट को जाना चाहिए मान लो 400 प्राइस हो जाना चाहिए, तो आप 320 पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, 340 पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, एक लॉट बीच बीच में ऐड कर लो, तो जब 400 तक पहुंचेगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 300 पे एक लॉट ऐड किया, मार्केट का प्राइस गिर के आ गया 270, तो आपको वहीं पे 270 पे स्टॉप लॉस हिट करा के निकल जाना चाहिए। यहाँ पे नॉर्मली क्या करते हैं, और एक लॉट ऐड कर लेंगे 270 पे, मार्केट और गिर जाएगी 250 पहुंच जाएगा, और एक लॉट ऐड कर लेंगे। हाँ, फाइनली मार्केट क्लोजिंग थी 200 के प्राइस पे, तो पूरा कितना लॉस कर लिया हमने, 100 पॉइंट का लॉस कर लिया, जो हमें एक स्टॉप लॉस में बाहर हो जाना चाहिए था। तो ये चीज़ गलत है। तो एक आप ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता था, और एक मैं आप लोगों को री एंट्री का मैंने आप लोगों को बता दिया। सेम प्राइस जब आ जाता है दोबारा, तो आप वहीं पे एंट्री ले सकते हो उसी लेवल पे। अदरवाइज मार्केट में अगर 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो आप फिर मार्केट को बंद कर दो, उस दिन के लिए ट्रेड बंद कर दो।
या फिर ऐसा हो जाता है कई बार एक एंट्री में स्टॉप लॉस हिट हो गया, दोबारा लेवल आएंगे तो दोबारा हम एंट्री ले लेंगे, दोबारा मूवमेंट मिल जाएगा हमें, तो वहाँ पे फिर बैठे रहो बड़े प्रॉफिट के लिए। जब आपके अकॉर्डिंग मार्केट चल रही है, आपको अकॉर्डिंग नहीं चल रही, स्टॉप लॉस हिट करा के वहाँ से निकल जाओ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं समझाना चाहता था, सिखाना चाहता था, वो मैं उम्मीद है मुझे अच्छे से मैं क्लियर कर पाया, आप लोगों का डाउट क्लियर कर पाया। तो आप लोग बस वीडियो देखो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल का आइकन भी दबा देना। बहुत सारी लर्निंग वीडियोस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, डेली निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड वीडियो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।